छावा गांव में शाम ढलने लगी थी और हर रोज की तरह आज भी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। बारिश आने वाली है, अपने अपने मोबाइल बंद करें और घरों की तरफ निकल जाएं। बारिश आने वाली है, अपने अपने मोबाइल बंद करें और घरों की तरफ निकल जाएं। हेलो जी मुखिया जी, बोलिए। राजू, बारिश आने वाली है, सभी लोग फोन बंद करके घर पहुंच गए या नहीं? जी मुखिया जी, करीब करीब सब निकल गए। करीब करीब? तुझे पता है ना बिजली कड़कने के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी मुखिया जी, आप फिक्र मत करें, बारिश से पहले मैं सबको रवाना कर दूंगा। ठीक है, तू भी जल्दी निकल और अपना फोन भी बंद कर लेना। जी मुखिया जी, कल मिलते हैं। चिंटू, हाँ पापा। बारिश आने वाली है, जल्दी फोन बंद करो और जाकर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा, जा रहा हूँ। बारिश आने वाली है, अपने अपने घरों की तरफ निकलो। चलो रे, सब दुकानें बंद हो गईं। अरे काकी, एक चाय तो पिला दे। अरे बावले, कान में रुई ठूसी है क्या? बारिश आने को है, जल्दी घर निकल वरना। अरे बुढ़िया, इतना घबराती क्यों है? ये बस मामूली बारिश है, इतना सोचना मत कर। राहुल बेटे, थारे से बहस करने का वक्त नहीं हमारे पास। बेहतर होगा बारिश से पहले घर पहुंच जा, क्योंकि रास्ते में पकड़ लिया तो दोबारा यहाँ मत आइयो। दरवाजा नहीं खोलूंगी, समझ गया? जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। हाँ बोलिए मुखिया जी। काकी, सब लोग चले गए ना? हाँ, सब निकल गए। ठीक है, आप भी फोन बंद कर लेना। रोज रोज यही बोलता है। अरे 5 महीनों में बारिश से कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? 5 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए सावधानी जरूरी है। पापा, हाँ? सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। और पर्दे? पर्दे क्यों? खिड़कियां तो बंद हैं। और वैसे भी वो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें बुलाया जाए। तो फिर? चिंटू, होश में रहो। पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं लगाते, इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें देख न सकें, उनसे बात न कर सकें और उनके बहकावे में न आए। ऐसी गलती बहुतों ने की है। उनके साथ क्या हुआ पूरा गांव जानता है, इसीलिए वो गलतियां दोहरानी नहीं। पापा, क्या बारिश में मम्मी के साथ भी ऐसा ही? बारिश शुरू हो गई, जाओ जल्दी पर्दे लगाओ, वो लोग अब आते ही होंगे। मुखिया जी की बात मानकर चिंटू खिड़कियों पर पर्दे लगाने चला गया, पर वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। चिंटू बेटा। हाँ मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। पर आप तो मर गई थी ना? देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बताया था। तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरी नहीं? नहीं, मैं बस रास्ता भटक गई थी। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने। अब जल्दी से मुझे अंदर आने दो, वरना बारिश में भीग जाऊंगी। हाँ, मैं पापा को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी बहुत देर हो जाएगी। तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। पर पापा ने बारिश के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, खोलता हूँ। शुक्रिया बेटा। चिंटू दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया, पर सामने कोई नहीं था। उसने आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, मम्मी, कहाँ गई? जल्दी आओ ना। चिंटू। पापा। चिंटू बेटा। मम्मी। चिंटू उसे अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी मुखिया जी ने एकदम से सारी लाइटें बंद कर दी। अचानक अंधेरे में चिंटू ने पीछे मुड़कर देखा, मुखिया जी खड़े थे, मुंह बंद रखने का इशारा कर रहे थे। चिंटू बेटा, अरे कहाँ चले गए? देखो मैं आ गई, मम्मी से नहीं मिलोगे? चिंटू, चिंटू। नव्या आवाजें लगाती रहीं, पर चिंटू वहां था ही नहीं। मुखिया जी उसे बगल के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर चुके थे। पापा, बाहर मम्मी थी और? चिंटू शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी नहीं रही। पर पापा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। चिंटू बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा खोलो बेटा।
तुम्हारी मम्मी आ गई है। पापा, कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो कल सुबह मिल लेना, पर अभी शांत रहो। मुखिया जी, मिलने दो ना मुझे चिंटू से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? सुन रहे हैं ना? पापा। बेटा ध्यान मत दो, आंखें बंद करो और सो जाओ। पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो चिंटू, कल सुबह सब बताऊंगा। अभी चुपचाप आंखें बंद करो। चिंटू पापा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। सुबह होने पर मुखिया जी ने उसे जलाया। चिंटू उठो, सुबह हो गई। सुबह हो गई? मम्मी से मिल सकता हूँ ना अब? बाहर चलो मेरे साथ। दोनों कमरे से बाहर निकले। वहां कोई नहीं था। मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना, वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पर पापा, वो बिल्कुल मम्मी जैसे ही बोल रही थी। बेटा, पर्दे लगाने की सबसे बड़ी वजह यही है ताकि हम उन्हें देख न सकें, उनकी बातों में ना आए। जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि जिंदा है। अगर मर गई है तो यहाँ कैसे आई? एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ पापा? चलो, कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहरी छोर पर पहुंचे। पापा, यहाँ क्यों आए? पहले आसपास देखो और बताओ क्या दिख रहा है। कुछ खास नहीं, पेड़ पौधे हैं, गांव से बाहर जाने का रास्ता है और राहुल भैया का घर दिख रहा है। कहीं कोई मोटा पेड़ दिख रहा है? हाँ, उस तरफ एक मोटा पेड़ है। क्यों? बेटा, यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। उस दिन हमें शहर से लौटने में देर हो गई थी। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चली थी। आसमान में बिजली जोर शोर से कड़क रही थी। सभी घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद थे। बिजली थमने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। हम एक झाड़ के पीछे दुबके ही थे कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। चिंटू के पापा, बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं और जाना होगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है? घर तो है, पर अभी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। तो क्या करें? वो सामने मोटा पेड़ है, उसकी ओट में जा सकते हैं। ठीक है, चलो। हम दोनों उस पेड़ की तरफ दौड़े। मैं तो पहुंच गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे साथ नहीं आ पाई। तभी उनका फोन बज उठा और फिर उनकी चीखें सुनाई दी। मैं इतना सहम गया कि जगह से हिल भी न पाया। थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो गईं। जब गांव वालों की आवाजें सुनाई दी तो समझ गया सुबह हो चुकी है। मैं उन्हें पुकारता रहा, पर वहां कोई नहीं था। कई दिनों तक उनका इंतजार किया। फिर गांव वालों ने बताया कि रात को नव्या भूत बनकर घूमती है। तब जाना कि तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही। मतलब कल जो मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद चिंटू के जहन में बहुत कुछ चल रहा था। वो उन्हीं सोचों में डूबा काकी की दुकान में बैठा था कि चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगीं। बारिश आने वाली है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। आज फिर बारिश आ रही है, निकलो अपने अपने घरों की तरफ। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना, ये सब फिजूल की बातें हैं। अरे बावड़े, दिमाग ठिकाने हैं। जानता है ना बारिश के बाद क्या होता है? कच्चा चबा जाएगा। अच्छा, और तुझे कैसे पता? क्योंकि जो भी रात को बाहर रहा वो मारा गया। तो फिर मुखिया जी कैसे बचे? वो भी तो रात को बाहर फंसे थे अपनी घरवाली के साथ। खरी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं, जान निकल यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। राहुल चला गया, पर उसकी बात ने चिंटू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात मम्मी चली गई, पर पापा कैसे बच निकले? वो यही सोच रहा था कि काकी बोली, अरे छोरे। हाँ। सुना नहीं क्या? निकल घर से। जी दादी, जाता हूँ। चिंटू हड़बड़ाकर बाहर निकला। घर की तरफ जाने ही वाला था कि एक और ख्याल आया और वो सीधा राहुल के पीछे चल पड़ा। राहुल भैया, जरा रुकिए। क्या हुआ लड़के? भागा क्यों आ रहा है? एक बात पूछनी है। जल्दी पूछ। आप दादी को बोल रहे थे कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए। मम्मी गायब हो गई, पर पापा बच गए। आपका घर तो उसी पेड़ के पास है ना? तो क्या आपने कुछ देखा था? क्या कमाल है, बाप अंधा बेटा CID। हाँ, देखा था सब कुछ।
कैसे तुम्हारी माँ को पल भर में राख कर दिया। तुम्हारे बाप की भी यही गत होती। साला पेड़ के पास छिपा रहा इसीलिए बच गया। पर पापा को क्यों कुछ नहीं हुआ? अरे बारिश शुरू हो गई, चल हमारे साथ मेरे घर। नहीं, मैं घर जाता हूँ। अरे छोरे, अब घर जाने का वक्त निकल गया, रास्ते में ही राख हो जाएगा, चल हमारे साथ। राहुल चिंटू को लेकर अपने घर चला गया। उधर मुखिया जी अपने घर में बेचैन हो रहे थे। ये चिंटू कहाँ रह गया? अब तक क्यों नहीं आया? काकी को पूछता हूँ। हेलो काकी। हाँ मुखिया जी, मुझे लग ही रहा था फोन आएगा। सब जा चुके हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली हैं। काकी, चिंटू है क्या वहाँ? चिंटू? वो तो कब का निकल गया। वो घर नहीं लौटा। मुखिया जी, बाकी लोगों को फोन करके पूछ लो, क्या पता किसी के यहाँ रुक गया हो। हाँ ठीक है काकी। उधर चिंटू राहुल के घर पहुंच चुका था। अंदर कदम रखते ही उसने फिर पूछा, राहुल भैया, उस दिन पापा को कुछ क्यों नहीं हुआ और मम्मी कैसे गायब हो गई? देख छोरे, उस दिन बारिश में तुम्हारी माँ के फोन पर किसी का कॉल आया। जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, आसमान से एक भयंकर बिजली उन पर गिरी। उस बिजली की रोशनी दूर दूर तक फैल गई थी, जैसे बम फटा हो। जब रोशनी कम हुई और मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी माँ बस राख बन चुकी थी। तब से तुम्हारे पापा बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डरने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या राहुल सच बोल रहा है या झूठ? आखिर क्या राज है इस बारिश के पीछे? ये कहानी का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में क्या चिंटू सच का पता लगा पाएगा? देखने के लिए इस वीडियो पर 40 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। 40 कमेंट्स पूरे होने पर हम इस कहानी का दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जल्दी बताएं। और नेक्स्ट पार्ट जल्द देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शैडो स्केयर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस स्टोरी को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ।